राजस्थान में भैया भैया दो है, अटूट प्रेम है तो दिन में, अटूट प्रेम, बहुत प्यार करें एक दूसरे से। कबू जाएगी जिनने जाना ही सोची हम भैया भैया कबू जीवन में अलग हो गए। दोनों भैयन को ब्याह हो तो भैया भैया को अलग ही प्रेम रहे वे कबू जाएगा बड़े छोटे मार दे, छोटो बड़े मार दे, तो जे बिन को पर्सनली मामला है, ऐसे मामलन में तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत ना है। तो महाराज का वो दोनों भैया में बड़ो भारी प्रेम, जैसे दोनों की शादी भई तो पता नहीं काय बात में विवाद हो गो, तो जे दोनों भैया अलग हो गए, बिन्ने अलग करवाए दे कि तुम अपने भैया से बोलोगे तो हम अपने प्राण दे देंगे। तो जब मजबूरी जाए कि मजबूरी ने बिन्ने अलग कर दो। अब लेकिन इन भैया के जो भैया को कितो कछु कर ले, को कितो कछु कर ले, लेकिन महाराज खून तो खून होता है। भाई पर गैर कोई करे तो भाई को गुस्सा आवे, और भाई ही दुश्मन बन जावे तो कौन बचावे हैं। अगर भैया भैया में भैया कितनी दुश्मनी होएगा ही होए कितनी, और अगर भैया के सामने दूसरों ने अकड़ दे तो जब खून खोलन लगे कि कैसे अकड़ो कैसे मेरे भैया पे हैं, ऐसे कहे मेरे भैया पे अकड़ो कैसे लगे ना, खून उबलने लगे ना, अंदर से उबल आवे लग जाए ना। तो शरीर से तो अलग कर दो लेकिन मन से इन्हें अलग नहीं कर पाओ। इन दोनों ने एक के 5 बालक भय, एक के 4 बालक भय। भैया इन स्त्रियों ने वो दुश्मनी जो भाई छोटी मोटी बात की थी, बात दुश्मनी उन भैयन के उन अपने बालकन के कान में डाल दी। बात दुश्मनी जे चाचा ना है जे दुश्मन है, जो दुश्मन है जे बैरी है, सो जब दुश्मनी बचपन ते डारी ना तो जाए कि महाराज बात दुश्मनी ने एक भारी विशाल रूप ले लो। क्या ले लो? बहुत भारी विशाल रूप ले लो बात दुश्मनी ने। अब जब जो दोनों भैया जे दोनों भैयन को जब मन करे ना कि भैया तो मिल लूं ने, तो जब सांझ होए ना सांझ, तो भाई दूसरे इशारों करें भैया चल ले खेत में, ने बैठ के तो बात करने को मन कर रहा हूं। सोई जो पीछे थे अंधियारे में जाए के दोनों भैया बैठ ले और रोए ले, और रोए के बस यही कहें आपस में एक ही बात कहें भैया बस एक इच्छा आते कि जीते जी अपनो परिवार एक हो जाए। कह जाए अपने जे घरवारे अपने लड़का बच्चा बालक जे एक थारी में खान लगे, बस आखिरी इच्छा बस कैसे हो करके कैसे हो करके तुम एक कर ले, कछु करना पड़े तुम्हें। तो और महाराज जैसे घरे आए तो घरे देखे रात ही में लाठी चले गई। आपस में जाके जो दोनों भैया अपने अपने छोरन ने खींचे, अरे भैया तुम काय को मार रहे, जे अपने हैं वो है, अरे जे अपने हैं जे पराए ना है, जे अपने हैं जिन्हें ना मारो। अरे दूर दोनों भैया वे अपने ने खींचे, जे अपने ने खींचे, लेकिन जिनमें खून की उबालना होवे ना, जो खून के रिश्ता ना होवे वे खून समझे ना, वे दोनों वे जगह नहीं मारो मारो, जिनने बहुत परेशान मारो वे आप वे दोनों रो में आज जाके काऊ खून फटेगा, काऊ के महाराज भारी चोट आई। अब जाएगा दूसरो दिन भयो, जैसे दिन भयो सो एक भैया पहुंचे बाई जगह जहां मिले, सो पीछे तो दूसरो पहुंचेगा और जाएगा महाराज दोनों चिपट के रोवे लग गए। अब बस यही कहवे लगे भैया अब जो हमारा तुम्हारो सपनों है तो का है, अब वो पूरा ना हो। जो हम तुमने देखो ना कि अब एक हो जाएंगे एक हो जाएंगे एक हो जाएंगे, अब काऊ कीमत पे एक होने वाले ना का भाव कि दोनों अपने अपने घर आए। तो बड़े वालों जैसे ही परे हो ना महाराज, परिवार की कीमत जिसने बनाया हो वो जानता है। परिवार की कीमत तोड़ने वाला कभी नहीं जानता, बनाने वाला जानता है। वो जैसे ही गया, जैसे चारपाई पे लेटा, रात में अटैक, वही सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, रात में अटैक आओ मरेगा, बड़े वालों मरेगा। और जाके जैसे ही छोटे वाले पतो चली कि बड़े वालों मरेगा, तो जाके जैसे ही चीत करके दौड़ो रोए रोए के, जैसे ही दौड़ो तो बाकी बालकन ने भाई पकड़ लो,
बाकी अम्मा ने की पकड़ जाए जो जाए रो भाई दुश्मन थी जाए रो आज जाएगा रो रो नेक एक दाएं बस खाली एक दाएं मोए अपने भैया को दर्शन कर लें दो आखिरी दर्शन कर लें दो आज के बाद जे मोए देख देखू ना मिले वो बस इतनी कृपा कर दो तुम मेरे बालक हो हाँ एक दाएं वो मेरे भैया है तुम बस एक दाएं भैया को दर्शन एक दाएं देख लें दो खाली बाकी बात तुम जो कहोगे हम वो सब करेंगे लेकिन ऐसे निष्ठुर बालक महाराज उन बालकन ने भाई एक महाराज आखिरी दर्शन करने के लिए ना जान दो ले जाए कि कमरा में बंद कर दो वो रोत रो महाराज माने खानो पीनो सब छोड़ दो पढ़ो पढ़ो रो वह बेहोश हो जाए रो वह बेहोश हो जाए महाराज जब बाकी तेरे ही आएगा तेरे ही जो तेरे ही होवे ना ऐसे निष्ठुर बालक सबके सब गांव वाले जाए रहे प्रसाद पाए सो जाने अपने बालकन हाथ जोड़े लला हाँ बोले नेक जा कमरा में तुम वो निकाल दो बोले काहे करोगे बोले नेक बस आज मेरे तुमने भैया को दर्शन ना करन दो तुमने मेरे भैया मैं देखन ना दो आखिरी बार बस एक बात कह रहा हूँ बस आखिरी बार जब मान लियो भैया के मेरे भैया की पूरी बट रही का मेरे भैया को आखिरी प्रसाद बट रहा बस तुम एक बार मैं बाको एक बार आखिरी प्रसाद ले मेरे मन में भारी लालसा है कि बाको जाएगा अगर हम प्रसाद ले लेंगे तो बाकी आत्मा देखेगी कि हाँ मेरे भैया आए के बैठ गो पंगत में तो पूजा समझेगो कि चलो मेरे मरवे के बाद सही लेकिन मेरे भैया ने बालक सब एक कर दे सो महाराज रोत रहो कहते रहो भैया बस आखिरी प्रसाद बस एक पूरी सब्जी में धर के खाए लेंगे बस वो सब है जाएगी वो भैया मेरे माफ कर दोगे बाकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी लेकिन इन बालकन ने बाय खोले रोत रहो अंदर ही अंदर रोत रहो कहते रहो बस एक पूरी आखिरी प्रसाद ले लें दो आखिरी प्रसाद लेकिन जे ऐसे निष्ठुर बालक बुद्धि बालक इन्होंने छोड़ा नहीं जब जाकर सब जाकर के भंडारा खत्म हो गया तब इसे बाहर निकाला जैसे बाहर निकाले जाके अंदर भाई मची रही एक पूरी ले ले मेरे भैया की बनी सोई जो महाराज भागे और भाग के जाके जो बैठे खाए कामदार सब खाए गए कामदार बचे खाए गए जो कामदार बचे भाई पंगत लगी कामदारन की सो चुप्पा जाके चप्पलन पे बैठे चप्पलन पे जाके बैठो और जाके ऐसे मुंह छुपाए के हाथ कर दे भैया एक पूरी सब्जी पे धर के दे एक पूरी अरे पत्तल जैसे ही देखा कौन है बोले चाचा जी आप चप्पलों पे बैठे खा रहे हैं आज जाएगा वो बूढ़ो आदमी बेचारो रोन लगो और रो के बस जय कही भैया तुम काऊ दे कछु कहियो मत बस एक पूरी ला के दे दो तुम और पूरी और सब्जी दे दो हम खा लेंगे बस और हम बस हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी सो वो महाराज बूढ़े आदमी ने जो खवाए रहो ना बाने बाल्टी पटक दी गयो चारन के तीर पांचन के तीर बिन से जाई गई काहे जी काहे के लिए कर रहे तो हैं क्या फायदा है इसका का फायदा जाको बोले तुम्हारो सगो चाचा और तुम्हारो सगो चाचा बैठो चप्पलन पनैयन बैठो एक पूरी मांग रहा हो कह दो एक पूरी दे दो मैं खाए लूं जाको भंडारे को तुम्हारो का फायदा है सोई जाए के महाराज का अबू मान जाओ जाए के चाचा है मनाए लो बाके पामन में गिरो जाओ जाको परिवार जाने एक ना कर पाओ एक परिवार लेके ना रख पाओ का फायदा तुम्हारे जो भंडारा करवे थे तुम्हारे बाप तुम्हारे चाचा तुम्हारा परिवार दुखी है तुम क्या करोगे आज आए पांचों भागे महाराज आए के चाचा के पामन में गिर गए पामन में गिर के माफी मांगने लगे चाचा माफ कर दो चाचा माफ कर दो चाचा माफ कर दो आज बात चाचा ने हाथ जोड़ के एक ही बात कही भैया अगर तुम मुझे अपनो चाचा मानो अगर मेरे प्रति तुम्हारे अंदर नेको सम्मान है तो बस मेरे भैया की जो आखिरी इच्छा आती है बाप पूरी कर दो बोले का बोले बस तुम सबके सब एक हो जाओ कैसे है जाओ तुम एक है जाओ तुम एक है जाओगे मेरी आत्मा शांति पर जाएगी तुम्हारे बाप मेरे भैया की आत्मा शांति पर जाएगी अगर तुम एक नायब है तो जाके हम दोनों की आत्माएं शांति तुम्हें चाचा ऐसे कहवे तो कोई फायदा नहीं कहो प्रकार को चलो तुम मेरे घरे चलो और चल के तुम एक बार माफी मांग लो चले तुम माफी मांग लो भले हमारी गलती है तुम झुक जाओ चले
गए जाकर के भाइयों को मनाया, पाँव में गिरे, भैया हमारे